जाहिर सी बात है नए साल में बहुत से लोग मोबाइल फोन्स खरीदने का प्लान जरूर कर रहे होंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपको नया फोन खरीदने के लिए किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली जो 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च में कोई भी फोन लेना चाह रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इन पॉइंट्स को, कि जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, कि जिसकी वजह से आप कभी भी गलत फोन ना ले लो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आप हमेशा एक बेहतर और बहुत ही सही दाम में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए चूज कर पाओगे। तो अगर 2025 में आप मोबाइल लेना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी ही करने से नया मोबाइल लेने से। ये आप सिर्फ और सिर्फ जनवरी, फरवरी या मार्च की बात नहीं है, पूरे साल के लिए इसको रख सकते हो अपने पास इस एडवाइस को। और इसको अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई भी मोबाइल लोगे तो आपके लिए परफेक्ट मोबाइल मिलने वाला है, जिसमें आपकी बचत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा, एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बैटरी बैकअप के हिसाब से हर मामले में आपको परफेक्ट फोन मिलने वाला है। और हो सकता है कि आप जिस फोन को लेने के लिए आप 50 से 60 हजार रुपए खर्चा कर दे रहे हो, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वही सारी चीजें और आपकी जरूरत की सारी चीजें हो सकता है 35 से 40 हजार रुपए के फोन में भी मिल जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो 2025 में, तो आपको एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने बजट को इधर उधर नहीं करना है। आप इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए कि आपको अपने बजट को इधर उधर करना है। सबसे पहले तो आपको अपने बजट को क्लियर कर लेना है कि आपका बजट कौन सा है, कितने रुपए का फोन आपको चाहिए। आपको अगर 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में फोन चाहिए तो आपका बजट वही होना चाहिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। आप उसी बजट में परफेक्ट फोन ढूंढने की कोशिश करो। 10-15% ऊपर नीचे चल सकता है, मतलब आप अगर 20 के बजाय 22,000 रुपए तक भी चाह रहे हो, अगर आपको 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद एक बेहतर फोन मिल जा रहा है जो आपको बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है, तब तो ठीक है, 10-15% ऊपर नीचे जा सकते हो। लेकिन अगर आप फोन पसंद करने जाओगे तो फिर ये गारंटीड है कि अगर आप 20,000 का फोन ले रहे हो, 20,000 का बजट आपका है, तो आपको 25 से 28,000 रुपए का फोन पसंद आएगा, क्योंकि 20,000 रुपए में जो चीजें आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ही ज्यादा बढ़ के आपको चीजें मिल रही होंगी 7-8 हजार रुपए के डिफरेंस पे। अब वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बजट को अपने बढ़ा देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान की बात रहेगी। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने 2024 में कोई भी फोन लिया हुआ है तो आपको 2025 में कोई भी फोन नहीं लेना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भी बहुत स्ट्रांग रीजन है। हम कोई भी फोन लेते हैं, वो फोन ऑटोमेटिक ऐसे अपग्रेडेशन के साथ में आता है, ऐसे फीचर्स के साथ में आता है कि उस फोन के साथ हम आसानी से 2 से 2.5 साल चल सकते हैं, आराम से उसको चला सकते हैं। मतलब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी 2 साल का मिल जाएगा, सिक्योरिटी अपडेट्स भी 3 से 4 साल के मिल जाएंगे। तो इसलिए आप पूरी तरीके से, जब तक आपका फोन एक अपने मैक्सिमम अपडेट वर्जन पे नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको अपने फोन को यूज करना चाहिए। ये सबसे मेन चीज है जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए आपने 1 या 1.5 साल कोई फोन यूज किया और उसके बाद आपके फोन में कोई भी फिजिकल डैमेज या फिर कोई भी ऐसी फॉल्ट आ गई है जो कि रिपेयरेबल है, लेकिन आपको उसके लिए 2-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। तो मेरी जो राय ये है कि यहां पे आपको ये रिपेयर करा लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी आता है, 2-3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए का खर्चा अगर आ रहा है, 20-25 हजार रुपए का उन्होंने फोन लेके रखा हुआ है, तो वो रिपेयर नहीं कराते और उस फोन को बेच करके नया फोन ले लेते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका फोन 2 साल से कम चला हुआ है, 2 साल से कम अगर उसकी अभी ड्यूरेशन हुई है, तो उस फोन में आप अपने खरीदे हुए प्राइस के 25 से 30% तक का अमाउंट अगर आप रिपेयरेबल कंडीशन में लगा करके सही कर सकते हो तो आपको लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 30,000 रुपए का कोई फोन खरीदा हुआ है और वो फोन आपका 1 से 1.5 साल चल चुका है, यानी आप वारंटी के बाहर हो चुका है, तो अब अगर कोई भी ऐसी उसमें प्रॉब्लम आती है कि जिसमें 7-8 हजार रुपए अगर खर्चा हो सकता है, तो आप खर्चा करके उसको रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 7-8 हजार रुपए खर्चा करने के बाद यही फोन आपको 1 से 1.5 साल और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आप इसको अवॉइड करिए कि जैसे ही खराब हुआ फोन और रिपेयर करने के बजाय हम उसको खरीद लेते हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। ये पैसे की बर्बादी रहेगी।
अब अगर मान लीजिए आपका फोन 2 साल पुराना हो चुका है, 2.5 साल पुराना हो चुका है, तो आपके लिए 2025 बहुत बेहतरीन रहेगा कि आप अपने फोन को अपग्रेड कर लीजिए, नया फोन ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे फीचर्स के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, अगर आप कंपेयर करोगे अपने 2022 या 2023 के फोन के मुकाबले। लेकिन अपग्रेड करने से पीछे भी आप ये समझिए कि अपग्रेड करने के लिए आपको अवॉइड कौन कौन सी चीज करनी है। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढोगे या आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे फोन ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनको प्रमोट किया गया है, पैसे दे दे करके लोगों ने खूब प्रमोट किया है अपनी कंपनीज को। आपको उस हाइप के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। ध्यान रखिए, आपको किसी भी फोन को लेने से पहले स्पेशली उसके फीचर्स को देखना है कि वो फीचर्स क्या क्या हैं जो कि मेरे काम के हैं। हर एक फीचर हमारे काम का नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कैमरे की बात करें कि जिसमें हमें 200 मेगापिक्सल या 200x जूम जो मिल रहा है वो हमारे काम का एक्चुअली है, तो हम उस फोन की तरफ जाएंगे। अगर हम कोई ऐसा फोन ले रहे हैं जिसमें 8K रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो अगर वो हमारे काम की है चीज, तब तो उस पे जाएंगे, अदरवाइज हमको उसकी भी जरूरत नहीं है। हम फोटोज ज्यादा क्लिक करते हैं या वीडियोस ज्यादा बनाते हैं, ये भी आपको फिल्टर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप हाइप की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए कि ये फोन है बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है, ये कैमरा है। ये सब चीजें हाइप बनाई जाती हैं हर एक मोबाइल को लेकर के, आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। कम से कम 8-10 यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जो हैं, जो यूट्यूब पे जो टेक रिव्यूज देते हैं, उनको देखिए, उनके रिव्यूज को समझिए और कंपेयर करिए। और कंपेयर करने के बाद आप ये देखिए कि इसमें से सारे बंदे जो हैं वो मेरी जरूरत के हिसाब से इस फोन को बता रहे हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको हाइप में नहीं जाना है। दूसरी चीज ये भी है कि फोन जो है जब कभी भी हम परचेज करें, ये बहुत मतलब बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हर किसी को फॉलो करना चाहिए कि कोई भी फोन अगर तुरंत के तुरंत लॉन्च हुआ है तो आप उसको तुरंत बिल्कुल भी मत खरीदिए, थोड़ा सा वेट करिए। क्योंकि कोई भी चीज जब नई लॉन्च होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी हम बात करें, कुछ फोन्स अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए और उन फोन्स में लॉन्च होने के तुरंत बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे अगर गेमिंग आप कर रहे हो, ओवर हीटिंग हो रही थी। उसके अलावा उसमें कैमरे में कुछ ग्लिचेस आ रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा हर एक ब्रांड का, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं नए नए फोन में। तो जब ऐसी प्रॉब्लम रहती है, मार्केट में फोन लॉन्च होता है, लोग अपने फीडबैक को देते हैं, तो लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद उस सारे बग को, उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर कंपनीज लॉन्च करती हैं और उस अपडेट के बाद उस सारे बग्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कोई नया फोन ले रहे हो, पता चला उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप नया फोन लेकर के परेशान रहोगे कि यार ये क्या चीज हो गई। क्योंकि आप, ऐसा तो है नहीं कि हम हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन फोन बदल दें। और अगर आप फोन बदलने के लिए भी जाओगे 4-5 दिन के बाद, तो एक वो मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी फोन जब कभी भी लॉन्च हो, उसके 2 से 3 महीने के बाद उसको परचेज करिए। इसमें आपके 2 फायदे हैं। पहली चीज तो उस फोन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि सारे लोग वीडियोस आजकल डालते ही हैं हर एक फोन के फीडबैक को लेकर के। दूसरी एक बड़ी चीज ये कि हर एक फोन ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने के बाद किसी ना किसी सेल में सस्ता हो जाता है और उसके प्राइस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप फालतू में क्यों किसी भी फोन को 2 या 3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए महंगा लोगे। आप उसको 2-3 महीने बाद लीजिए, आपको सारी परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी और साथ में आपको प्राइस भी सही मिल जाएगा। और रही बात सेल की, तो इंडिया में आपको हर तीसरे महीने कोई ना कोई सेल मिल ही जाती है, जिसमें आपका फोन सस्ते में मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब अगर 2025 की बात हम करें, तो 2025 में आपको एंड्रॉइड 14 का फोन नहीं लेना है, अगर ओएस की हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि एंड्रॉइड 14 ऑलरेडी पुराना हो चुका है। अब जितने भी फोन 2025 में आने वाले हैं वो मैक्सिमम एंड्रॉइड 15 पे आएंगे। तो आप अवॉइड करिए जितने भी फोन हैं एंड्रॉइड 14 के साथ, उनको लेना। और एक चीज ऐसी है कि जिसको मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करो, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज है कि जिससे आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। जब कभी भी कोई लेटेस्ट प्रोसेसर आता है तो उसके जस्ट बाद वाला जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, उस प्रोसेसर के साथ के मोबाइल थोड़े सस्ते हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन प्राइस आपको बहुत डिफरेंट मिल जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो अभी इस समय आपको 8 इलाइट या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी का अगर 9400 जो प्रोसेसर है उसके संग जो भी फोन आ रहे हैं वो बहुत महंगे आपको मिल रहे हैं कंपेरेटिवली। लेकिन वहीं पे अगर आप 8 Gen 3 देख रहे हो,
ठीक है, या 8 Gen 2 देख रहे हो या फिर मीडियाटेक का 9300 देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कम प्राइस में अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे और आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बहुत ज्यादा अंतर आपको महसूस नहीं होगा दोनों परफॉर्मेंस में, दोनों की फोन की परफॉर्मेंस में, लेकिन प्राइस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो जहां पे आप लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में कोई फोन 50-55 हजार 60 हजार रुपए का ले रहे हो, तो वहीं पे एक जनरेशन डाउन का फोन आपको 45 हजार रुपए से नीचे मिल जाएगा। तो आप 8-10 हजार रुपए कम से कम बचा लोगे इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको आपको मैंने बताने की कोशिश करी है कि इन चीजों को आप अवॉइड करिए, जिससे आप बेहतर एक परफॉर्मेंस और बेहतर कैमरा क्वालिटी, बेहतर स्क्रीन के साथ में आप अच्छा फोन ले पाओगे अपने लिए। तो उम्मीद है इन चीजों को आप आगे ध्यान रखोगे और उससे आपको एक बेहतर फोन अपने लिए चूज करने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैंने जो बताया वो चीजें अच्छी लगी हैं, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक नमस्कार।